हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। हमें उम्मीद है आप सब अच्छे हालात में होंगे। और दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि हम कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांसफार्मर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। और दोस्तों, हमने डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंकें दे रखी हैं वीडियो की, उन्हें भी जाकर आप देख लीजिएगा, क्योंकि उनमें महत्वपूर्ण प्रश्न है ट्रांसफार्मर से संबंधित, तो आप उन्हें भी ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, चलते हैं हम बिना विलंब के अपने टॉपिक की ओर। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है दोस्तों। तो दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर आ गया पहला पॉइंट। ट्रांसफार्मर एक ऐसी स्थितिक युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को एक परिपथ से दूसरे परिपथ में स्थानांतरित करती है। तो दोस्तों, यह आप जानते ही होंगे कि ट्रांसफार्मर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को एक परिपथ से दूसरे परिपथ में केवल स्थानांतरित करता है। ट्रांसफार्मर निम्न वोल्टता को उच्च वोल्टता में परिवर्तित करता है और उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में परिवर्तित करता है। क्या करता है ये ट्रांसफार्मर? वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन करता है। यह आप भलीभांति जानते होंगे दोस्तों कि ये कर देता है वोल्टेज को उच्च वोल्टेज को निम्न में और निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में परिवर्तित करता है। तो दोस्तों, चलते हैं हम अपने अगले पॉइंट की ओर। ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। दोस्तों, म्यूचुअल इंडक्शन को सह प्रेरण भी कहते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है पेपर में दोस्तों कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो दोस्तों, ट्रांसफार्मर का एक सिद्धांत पर कार्य करता है, सह प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। कभी वो पूछते हैं सह प्रेरण का सिद्धांत पर कार्य करता है, या कभी पूछते हैं वो म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में। तो दोस्तों, आप ध्यान रखना। और दोस्तों, यह भी ध्यान रखना, यह केवल एसी पर कार्य करता है, डीसी पर कभी भी कार्य नहीं करता। ट्रांसफार्मर क्या करता है, एसी पर कार्य करता है, डीसी पर कभी भी कार्य नहीं करता है। और दोस्तों देखिए, ट्रांसफार्मर फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये हमेशा ध्यान रखना आप दोस्तों कि ये काय के सिद्धांत पर कार्य करता है, फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। दोस्तों, ये पॉइंट भी कई बार पेपर में पूछा गया है, तो दोस्तों इसका आप विशेषली ध्यान रखना। दोस्तों, अगर ट्रांसफार्मर को डीसी सप्लाई दी जाए तो वायरिंग जल जाएगी, ये आप ध्यान रखना दोस्तों। अगर आप ट्रांसफार्मर को कभी भी डीसी सप्लाई से जोड़ देंगे तो ट्रांसफार्मर की वायरिंग जल जाएगी। दोस्तों, बहुत अच्छे ट्रांसफार्मर की दक्षता 95 से 99% तक होती है। कह सकते हैं आप आदर्श ट्रांसफार्मर की दक्षता 95 से 99% तक हो सकती है। ट्रांसफार्मर की रेटिंग दोस्तों केवीए में व्यक्त की जाती है। केवीए की फुल फॉर्म होती है किलो वोल्ट एम्पियर। ये दोस्तों कई बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। जिस वाइंडिंग को वैद्युत स्रोत से संयोजित किया जाता है वह प्राइमरी वाइंडिंग कहलाती है। ये आप ध्यान रखना कि जिस वाइंडिंग को हम वैद्युत स्रोत से संयोजित करते हैं उसे प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं। और दोस्तों, जिस वाइंडिंग को हम लोड से संयोजित करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? जिस वाइंडिंग को हम लोड से संयोजित करते हैं उसे हम सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं। तो ये ध्यान रखना, क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा गया दोस्तों, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। चलते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की ओर। तो दोस्तों, ट्रांसफार्मर में किसी भी प्रकार का घर्षण लॉस नहीं होता है। ये आप अच्छी तरह जानते हैं दोस्तों कि ट्रांसफार्मर में कोई भी सचल पुर्जा नहीं होता है, तो इसलिए इसमें फ्रिक्शन लॉस बिल्कुल भी नहीं होते हैं। ट्रांसफार्मर रोड निर्माण के लिए सर्वाधिक सिलिकॉन इस्पात का उपयोग किया जाता है। ये आप दोस्तों मोस्टली ध्यान रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा गया है। तो दोस्तों, इसका आप ध्यान रखना। आदर्श ट्रांसफार्मर की दक्षता 100% होती है। दोस्तों ध्यान रखना, क्या एक आदर्श ट्रांसफार्मर की दक्षता 100% होती है। लेकिन दोस्तों, हमेशा ध्यान रखना कि आदर्श ट्रांसफार्मर की ओनली कल्पना की जा सकती है, आदर्श ट्रांसफार्मर को कभी बनाया नहीं जा सकता है। ये आप ध्यान रखना। लेकिन कभी क्वेश्चन आ जाए पेपर में तो आप इसे छोड़ना नहीं। इसका सही आंसर होगा 100% होती है आदर्श ट्रांसफार्मर की दक्षता, तो आप इसे ध्यान रखना। दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और दोस्तों, उच्च आवृत्ति ट्रांसफार्मर में पेराइट्स कोर का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को आप ध्यान रखना। ये पेपर में कई बार पूछा गया है कि उच्च आवृत्ति वाले ट्रांसफार्मर में जो कोर होती है पेराइट की। तो ध्यान रखना दोस्तों, ट्रांसफार्मर की साइज आवृत्ति पर निर्भर करती है, अर्थात यदि किसी ट्रांसफार्मर की फ्रिक्वेंसी अधिक है तो उसका साइज कैसा होगा, छोटा होगा, और अगर फ्रिक्वेंसी कम होगी तो उसका साइज कैसा होगा, बड़ा होगा। तो दोस्तों, इसका ध्यान रखना। फुल लोड पर पावर ट्रांसफार्मर की दक्षता अधिकतम होती है। ये ध्यान रखना कि फुल लोड पर जितने भी पावर ट्रांसफार्मर है उनकी दक्षता कैसी होगी, अधिकतम होगी। तो आप इसको विशेषली ध्यान रखना। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना तो जरूरी ना भूलें आप, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ट्रांसफार्मर में ओपन सर्किट परीक्षण लोहे हानियाँ ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ध्यान रखना दोस्तों कि जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें ओपन सर्किट परीक्षण जो होता है वो काय के लिए किया जाता है, लोहे हानियाँ ज्ञात करने के लिए ओपन सर्किट टेस्ट किया जाता है। तो आप दोस्तों इसका विशेष ध्यान रखना, ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा गया है।
तो दोस्तों हम चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। ट्रांसफार्मर और शॉर्ट सर्किट परीक्षण से ताम्रानियाँ ज्ञात की जाती हैं। ये भी आप ध्यान रखना दोस्तों, ये भी पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि शॉर्ट सर्किट परीक्षण से कौन सी हानियाँ ज्ञात की जाती हैं। तो ध्यान रखना कौन सी हानियाँ ज्ञात की जाती हैं, ताम्रानियाँ। पीटी का पूरा नाम दोस्तों पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है, यह उच्च वोल्टता को मापता है। आप इसे भी ध्यान रखना, ये भी पेपर में पूछा गया है। सीटी का पूरा नाम करंट ट्रांसफार्मर होता है, यह उच्च धारा को मापता है। ये भी आप ध्यान रखना, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सीटी का पूरा नाम क्या होता है। सीटी का पूरा नाम क्या होता है, करंट ट्रांसफार्मर होता है और यह उच्च धारा को मापता है। और पीटी का पूरा नाम होता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, यह उच्च वोल्टता को मापता है। और दोस्तों ये लगाई जाती हैं सब स्टेशन पर। तो दोस्तों चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। ट्रांसफार्मर जो है पावर और फ्रिक्वेंसी को कभी नहीं बदलता। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो है ट्रांसफार्मर पावर और फ्रिक्वेंसी को कभी भी नहीं बदलता है। दोस्तों आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी।